होटल का मैटर सेटल करने के बाद कुछ दिनों तक विराज ने अच्छे से आराम किया। हालांकि होटल का मैटर सॉल्व तो हो गया था, लेकिन होटल की रेपुटेशन वो फिर से बिल्टअप होने में थोड़ा समय लगने वाला था। और जानवी की एंगेजमेंट की डेट नजदीक आ गई थी, जहां विराज को जानवी को जीतने के लिए एक टेस्ट क्लियर करना था। हालांकि वो अमाउंट छोटा नहीं था, लेकिन जिसके पास अरबों और खरबों की संपत्ति हो, उसके लिए तो ये समुद्र से एक बाल्टी पानी निकालने के बराबर था। 10 करोड़ रुपए कुछ ज्यादा नहीं है। सोफे पर बैठकर विराज मनी मन सोचने लगा कि जानवी के पिता ने उससे 10 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। अगर विराज ने समय पर आकर 10 करोड़ रुपए दे दिए तो जानवी की शादी शुभ कोहली से नहीं होगी। ये सब सोचते हुए विराज के मन में क्रिमिनल फीलिंग आ रही थी। कुछ समय पहले की बात है, जब विराज के पास कुछ भी नहीं था। 10 करोड़ रुपए तो छोड़िए, उसकी जेब में 10,000 रुपए भी नहीं बचे थे। जो बचा था उसी से विराज ने लॉटरी खरीदी, एक कुरियर कंपनी में जॉब की और पार्सल्स डिलीवर किए। फिर से विराज की किस्मत चमकी और उसकी लॉटरी लगी। इसी वजह से आज विराज आराम से 10 करोड़ रुपए निकाल सकता था। लेकिन इसी के साथ विराज को अफसोस भी हो रहा था कि उसे अपने प्यार को साबित करने के लिए अपना पैसा दिखाना पड़ रहा है। विराज इस बारे में और ज्यादा नहीं सोचना चाहता था। विराज को यकीन था कि वो जितना उस बारे में सोचेगा उतना ही उसका दिमाग खराब होगा। और रही बात जानवी की, तो मुसीबत के समय में, यानी जब विराज रोजवुड यूनिवर्सिटी में था, तब जानवी ने उसे हमेशा सपोर्ट किया था। उसके बाद उन दोनों के बीच में क्या हुआ ये तो अभी तक पता नहीं, लेकिन जानवी ने जितना सपोर्ट किया उस हिसाब से विराज जानवी के लिए अभी 10 करोड़ रुपए तो आराम से निकाल ही सकता था। हालांकि होटल का टेंशन तो विराज की जिंदगी से चला गया था, लेकिन विराज की जिंदगी में एक और प्रॉब्लम आ गई थी, सुषमा आंटी। अब जब से नंदिनी मुंबई छोड़कर गई थी, तभी से सुषमा आंटी को अपनी होने वाली बहू और परपोते या पोती की चिंता सताए जा रही थी। शहर में उनका रहने का अब दिल नहीं कर रहा था। विराज भी उन्हें ज्यादा दिनों तक ऐसे नहीं रख सकता था। इसीलिए विराज ने तय किया कि वो सुषमा आंटी को उनके गांव लेकर जाएगा। सुषमा आंटी का गांव शहर से ज्यादा दूर नहीं था। पहाड़ों के बीच में बसा एक सुंदर सा शहर, अलीबाग। अलीबाग टूरिस्ट अट्रैक्शन भी था। हर वीकेंड पर मुंबई शहर से लोग अलीबाग घूमने जाया करते थे। सुषमा आंटी का जन्म इसी शहर में हुआ था और सुब्बू अंकल से उनकी मुलाकात भी इधर ही हुई थी। अब जब सुषमा आंटी की उम्र 80 की हो गई है, तो उन्हें अपने गांव जाकर रहने की बहुत इच्छा हो रही थी और विराज उनकी हर मुराद पूरी करने बैठ गया था। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद विराज और जितिन सुषमा आंटी को कार में बैठाकर अलीबाग के लिए रवाना हो गए थे। 2 घंटे की ड्राइविंग और पहाड़ों की चढ़ाई के बाद वो अलीबाग पहुंच गए थे। अलीबाग शहर का काया पलट हो चुका था। पहले अलीबाग रूरल एरिया में आता था, लेकिन जब शहर का एक्सटेंशन हुआ तो अलीबाग रूरल और अर्बन डेवलपमेंट में आ गया और इसी के साथ शहर का पूरी तरह से विकास हो गया। चूंकि सुषमा आंटी भी बहुत सालों बाद अलीबाग आ रही थी, इसलिए उन्हें सब कुछ नया नया ही दिखाई दे रहा था। सड़कें बदल चुकी थी, घर बदल चुके थे, नए नए घर दिखाई दे रहे थे, दुकानें बदल गई थी, लगभग सब कुछ बदल गया था और सुषमा आंटी को अपना पुश्तैनी मकान भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए विराज ने जितिन से कहकर कार को साइड में लगाया और उसके बाद वो सभी गांव में पैदल चलकर सुषमा आंटी का घर ढूंढने निकल पड़े थे। जैसे जैसे विराज के कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे विराज की नजर घरों की दीवार पर लिखे स्लोगन्स पर पड़ रही थी। कुछ स्लोगन्स तो इतने अच्छे थे कि विराज उनमें अपने आप को ढूंढ रहा था। जैसे, आज पढ़ने वाला कल का लीडर होगा, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। इस फैमिली प्लानिंग वाले स्लोगन को पढ़कर विराज को फिर से जानवी की याद आ गई थी। सिगरेट का धुआं तुझे राख कर रहा है, छोड़ इसे, तू अपनी जिंदगी खाक कर रहा है। हर तरफ विराज को कुछ नए नए स्लोगन्स पढ़ने को मिल रहे थे, जो विराज ने मुंबई शहर की घरों की दीवारों पर नहीं देखे थे। मुंबई शहर में वो मजा कहां जो गांव में होता है। खैर, जल्दी विराज को एहसास हो गया कि उसे इन स्लोगन्स में अपने आप को नहीं, बल्कि स्लोगन से बाहर आकर सुषमा आंटी का घर ढूंढना है। वो अभी के लिए सबसे जरूरी टास्क था।
हालांकि सुषमा आंटी का घर ज्यादा बड़ा नहीं था। विराज को बहुत अच्छे से याद है जब वो पहले सुषमा आंटी के साथ अलीबाग आया था। सुषमा आंटी का घर तो छोटा था लेकिन उनका यार्ड बहुत बड़ा था। यार्ड के अंदर बहुत कचरा रहता था, लेकिन आज ना तो कोई यार्ड दिख रहा था और ना ही कोई कचरा। तभी विराज की नजर एक 3 मंजिला बिल्डिंग पर गई जो अभी नई नई बनकर तैयार हो रही थी। मजदूर उसकी दीवारों को पेंट कर रहे थे। वैसे विराज की नजर उस 3 मंजिला बिल्डिंग पर ही क्यों गई? आखिर उस 3 मंजिला बिल्डिंग में ऐसा क्या था? उस 3 मंजिला बिल्डिंग के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था। ऐसा ही पेड़ सुषमा आंटी के छोटे से घर के बाहर था। क्या ये वही पीपल का पेड़ है? अगर हाँ, तो सुषमा आंटी का छोटा सा घर 3 मंजिला बिल्डिंग में कैसे बदल गया? ऑब्वियस था कि किसी ने सुषमा आंटी के घर को हड़प लिया है और उसे तोड़कर 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी है। लेकिन वो इंसान कौन हो सकता है? अभी विराज उस बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से विराज को एक आवाज सुनाई दी। अरे सुषमा दीदी, आप ठीक हैं? कितने सालों बाद? और ये कौन है? जैसे ही विराज ने पीछे देखा, उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो मुस्कुराते हुए सुषमा आंटी और विराज को घूर रहा था। इसे नहीं पहचाना? ये अपना विराज है, अपना विराज, जिसकी नाक हमेशा बहती रहती थी और तू साफ करता था। जैसे ही सुषमा आंटी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उस इंसान के चेहरे की स्माइल और भी ज्यादा गहरी हो गई थी और विराज को भी वो इंसान अच्छे से याद आ गया था। दीनू, दीनू काका, आप? ये बोलते हुए विराज के कदम उस बूढ़े इंसान की तरफ बढ़े और विराज ने उन्हें तुरंत ही गले लगा लिया था। विराज दीनू काका को भूला नहीं था। बचपन में अक्सर विराज सुषमा आंटी और सुब्बू अंकल के साथ यहाँ आया करता था। दीनू काका की वाइफ भी विराज का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन उन्हें कुछ सीरियस बीमारी थी और वो हमेशा दवाइयों पर ही रहती थी। डॉक्टर ने कहा था कि जब तक वो जिंदा रहेंगी, उन्हें दवाइयों पर ही रहना होगा। अपनी बीवी की सेवा करने के अलावा दीनू काका को टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन आज जब उन्होंने विराज को देखा तो उन्हें विराज के बचपन के वो दिन याद आ गए थे। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुके और उन्होंने भी कसकर विराज को गले से लगा लिया था। विराज, क्या वाकई में तुम हो? कितने लंबे हो गए हो? मुझे तो लगा कि तुम। इससे आगे दीनू काका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन विराज समझ गया था कि दीनू काका क्या कहना चाहते हैं। व्हाइट क्लाउड ऑर्फनेज पर जब बुलडोजर चला तो सभी बच्चे बेघर हो गए थे। जब विराज कई सालों तक गांव नहीं आया तो दीनू काका ने सोचा कि शायद वो जिंदा नहीं रहा होगा, क्योंकि लंबे समय तक सुषमा आंटी का भी कुछ पता नहीं चला था। खैर, जैसा दीनू काका ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। विराज जिंदा भी था और हेल्दी भी था। बाहर की दुनिया में तुमने बहुत सफर किया है ना? ये बोलते हुए दीनू काका का चेहरा और आंखें दोनों ही लाल हो गए थे। इससे साफ पता चल रहा था कि दीनू काका वाकई में काफी काइंड इंसान थे। दीनू काका को इस हालत में देखकर विराज ने तुरंत ही उनकी पीठ थपथपाई और बोला, दीनू काका, अब मैं एकदम ठीक हूँ। देखो, आपके सामने खड़ा हूँ। काकी कैसी है? वो भी ठीक है। ये बोलते हुए दीनू काका ने थोड़ा पॉज लिया और उसके बाद फिर से अपना मुंह खोलते हुए बोला, तेरी काकी जब आज तुझे देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। आज तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। तेरा लंच आज मेरे घर पर होगा। मैं तेरी काकी से बोलकर शानदार 2-3 सब्जियां बनवा देता हूँ और हम भी साथ में बैठकर 2-4 पैग लगाएंगे। क्या बोलते हो? बिल्कुल, विराज ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिर इतने सालों बाद विराज अलीबाग आया था। इतनी आसानी से और सबसे मिले बिना भला वो यहाँ से कैसे जा सकता था? ओए दीनू, चल आजा, काम कर। एक वर्कर ने तुरंत ही दीनू काका को आवाज लगाते हुए कहा। ठीक है, तो फिर आज का प्रोग्राम सेट रहा। मैं भी थोड़ा काम कर लेता हूँ, वरना आज की दिहाड़ी मजदूरी नहीं मिलेगी। बेटा बहुत समय बाद गांव आया है, थोड़ा घूम ले, सभी से मिल ले, दोपहर में लंच में मिलते हैं। ये बोलते हुए दीनू काका वहां से जाने लगे थे, लेकिन तभी अचानक से विराज ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे दीनू काका, 1 मिनट रुको। ये घर पहले तो यहाँ पर नहीं था। इस घर का क्या सीन है? ये घर?
जब दीनू काका ने देखा कि विराज उस 3 मंजिला बिल्डिंग वाले घर की बात कर रहा है, तो उनके एक्सप्रेशन पूरी तरह से फ्रोज हो गए थे। ऑकवर्डली दीनू काका ने विराज से कहा, विराज, तुझे इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही दीनू काका के दोनों कंधे ऊपर की ओर उठे और उनके मुंह से भी एक शब्द बाहर आया, क्यों? लेकिन इससे पहले कि दीनू काका विराज को कुछ कहते, अचानक से एक कड़क आवाज सुनाई दी। ओए दीनू, क्या कर रहा है तू? आज फिर से तुझे आलसपन आ रहा है क्या? आज की मजदूरी का पैसा तुझे चाहिए या नहीं? जब विराज ने उस कड़क आवाज का पीछा किया, तो पाया कि एक जवान लड़का जिसने बाल कलर किए हुए थे, वो अपने हाथ में सिगरेट पकड़े सभी मजदूरों का काम देख रहा था। विराज उस आदमी को और उसके नाम को भी अच्छे से जानता था। उसका नाम राजन था, जो बचपन से ही गुंडा था। अपने बचपन की शुरुआत ही उसने लूटपाट, हाफ मर्डर और फुल मर्डर से की थी। विराज और उसकी बिल्कुल भी नहीं जमती थी। बचपन में वो विराज को अनाथ अनाथ बोलकर चिढ़ाता था। हालांकि वो खुद भी अनाथ था, लेकिन विराज ने कभी भी उसे ये सब कहते हुए नहीं छेड़ा था। राजन भाई, ये बोलते हुए विराज के कदम राजन की तरफ बढ़ने लगे थे। राजन का ध्यान विराज में बिल्कुल भी नहीं था। वो तो अलीबाग की एक खूबसूरत लड़की से बात करने में बिजी था। हालांकि जब विराज ने उसका नाम पुकारा, तब राजन का ध्यान विराज की तरफ गया और विराज को देखकर राजन जोर जोर से हंसने लगा था। अरे बड़े लोग आए जिनके सर पर किसी का हाथ नहीं। और अनाथ, आज यहाँ गांव में कैसे? शहर में काम नहीं मिल रहा है तो क्या फिर से तुझे गांव की याद आ गई? खेती करने आए क्या? राजन के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज की दोनों भौहें ऊपर की तरफ उठ गई थी। दोनों एक दूसरे को कई सालों बाद देख रहे थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को पहचान गए थे और साथ ही साथ राजन की पर्सनालिटी में 1% का भी फर्क नहीं आया था। राजन, क्या तुमने वो गलत काम करने छोड़ दिए? क्या अब तुम अलीबाग के कॉन्ट्रैक्टर हो? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही राजन ने कड़क अंदाज में जवाब देते हुए कहा, तुझे क्या लगता है? ये बोलने के बाद राजन ने अपने बाल सेट करते हुए कहा, लगता है तुझे काम की जरूरत है। तू मेरे साथ काम कर सकता है। जब तक तू मुझे राजन भाई कहकर इज्जत देगा, मैं तुझे रोज के 800 रुपए का काम दूंगा। बोल, मंजूर है तुझे? ये बोलते हुए राजन ने ऐसा एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की जैसे मानो पूरे अलीबाग में केवल वो ही एक कॉन्ट्रैक्टर हो। राजन की अकड़ को देखते हुए जितिन से पीछे नहीं रहा गया और वो तुरंत ही बीच में आते हुए बोला, राजन भाई, हमें काम से कोई मतलब नहीं है। हमें तो इस घर से मतलब है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि ये घर यहाँ पर किसने बनाया है। जैसे ही राजन ने जितिन के मुंह से ये सुना, वैसे ही वो अच्छे से समझ गया था कि विराज के अलीबाग आने के पीछे का क्या कारण हो सकता है। राजन के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए थे और तुरंत ही राजन ने कड़क अंदाज में अपना मुंह खोलते हुए कहा, क्या कहने वाला था राजन? आखिर राजन विराज को क्या एक्सप्लेनेशन देगा भी या फिर अपनी गुंडागर्दी दिखाएगा? विराज की तरफ से कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा? क्या सुषमा आंटी के घर पर राजन ने कब्जा कर लिया था? क्या राजन अब वो घर सुषमा आंटी को देगा? आखिर विराज किस तरह से सुषमा आंटी को उनका हक दिलवाने वाला था? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।